आपका? कोई किसी किस्म की शिकायत? कोई शिकायत? ये कितनी देर से चल रहा था झगड़ा आपका? काफ़ी टाइम से कितनी देर से? जोर से बोलो, कितनी देर से जब चल? शादी हुई थी ना सब, तो शादी में आई थिंक 5-6 महीने के बाद हो गया। कभी मायके जाना इसका, कभी मेरा आना, कभी देखा जाए कोई खास उतना बड़ा इशू नहीं इशू था, नहीं था। ये सिर्फ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपसे। तो अब जब हमने समझाया आपको, काफ़ी इसमें जो है कोशिश की आपको समझाया बुझाया, तो अब शर्त शराइत भी अपने आप इस पर कारबंद है जी आप मुतमईन हैं जी कोई आगे के लिए कोई आगे तो इस तरह का कुछ करेंगे, और ख़ास करके जो छोटा माइनर है उसका भी ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी जो है सबसे अहम है हमारे लिए। आपकी तो राज़ी है ना, कोई शिकायत नहीं? चलो ठीक है। Got his residential house at Jammu, Mira साहब, and if in future he would that will be your joint property, and they will use that also for their यहाँ सेफ है, तो उस पर मत इंसिस्ट करो आप। तो इतना बड़ा नहीं, वो उसका फिर हल पे कर लेते हैं। नहीं सर, इसमें जो रिकॉर्ड है ना सर, मेरी बात सर, मैं ये इसको छोड़, इसको छोड़। नहीं सर, जो इन्होंने अपने इसके अलावा इन्होंने कहा कि मकान बनाया था वहाँ पे, तो उसमें मेरा पैसा लगा वहाँ सर आप एक आर्किटेक्ट भेजें जो वैल्यूएशन बनाता है। बात ये बैठ के जब हमारी ये लेन देन की बात आती है, ये आर्किटेक्चर को बुलाना शुरू हो जाते हैं। सर अब ये चीज़ देखिए सर जब आर्किटेक्चर मेरी बात सुनिए, ऐसा करें किसी को बुलाएंगे सर मेरी ये बात काम करते हैं ना आपका 19 नहीं सर 19 नहीं है मेरा सर, टोटल तो 19 नहीं है, मैं सिर्फ मकान पे कह रही हूँ सर। 10 साल मैंने नौकरी की है, इनके घर में रह के की है, मैंने अपनी पे सारी वहीं पे लगाई। सर मेरे पास 10 पैसे नहीं मुझे लगा। बोलने दें तो फिर नहीं बोलती हूँ, अगर इन्हें सुनना 2 मिनट मुझे बोलने दें। तो सर 19 लाख रुपये मेरे मकान पे लगा हुआ है सर। ये जो इन्हें लिटिगेशन स्टार्ट किए 2 साल हो गए, जम्मू में भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे 3-4 लाख रुपये तो मेरा उसी पे लग गया, वो भी इन्हीं की वजह से हुआ है। उसके बाद से जो 2018 से अभी तक जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट भी मैं ही दे रही हूँ, उस मकान का दे रही हूँ जहाँ पर मैं रह ही नहीं रही हूँ। तो 10 साल से सर मैंने नौकरी करके वहीं पे अपने बच्चों पे लगाया, इन्हीं के घर में सर। इनफैक्ट जो इनके घर में पहले तो मकान सर पूरा सामान जी अब सवाल ये है कि कौन सी फिक्र है कितना हो सर। उसके बाद सर आप ये चीज़ देखिए ना कि अभी मतलब इन्हें मिडिल एज में आके ऐसा किया है, मतलब डाइवोर्स होना। तो उसके बाद सर इसके बच्चे भी मेरे साथ हैं, तो आप इस स्टेज पे आप देखिए ना तो मैं बच्चों को छोड़ सकती हूँ, ना मैं शादी कर सकती हूँ, ना मैंने करनी है। तो जो चीज़ है कि उसमें आप मेरा फ्यूचर सर देखिए आप सर, इसमें हमने डाइवर्स अपनी मर्जी से दिया, इन्होंने मांगा डाइवर्स को हमने दिया, मैंने नहीं दिया सर। हल्फन में कुरान लो सर, आपने मांगा नहीं सर, मैंने डाइवोर्स का नाम ही नहीं लिया सर। जब सर इन्होंने बोला मेरी जिंदगी सर इनको मेरे पास मेरे पास आप ये जी जी अगर हक ये उठाते जी अगर ये कहते हैं मैंने नहीं कहा है सर जी नहीं सर, लिखा हुआ सर मेरे पास। तो सर इनके सर मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे मेरे पास यहाँ रोज आते हैं, कुछ लोग आते हैं ना बड़े कुछ गाँव में हाथ वो कहते दोनों हाथ करेंगे। अब आप क्वालिफाइड हो, आप में से एक को हल करने मुझे नहीं सर, मैं तो सर अब मैं किस जो मैं अपनी बड़ी मुँह से बोल रही हूँ, मैं हर बात पे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा आप चाहते हो अगर हो जाए काम नहीं सर स्टेज पे नहीं सर इन्होंने फाइल किए सारे डाइवोर्स भी नहीं मानते ना आप? नहीं सर, जब तक क्योंकि सर हमारी लाइबिलिटी अपनी लाइबिलिटीज क्लियर नहीं करेंगे तो हम तो नहीं मानेंगे। अगर फिर ये लेन देन हो जाता फिर ठीक जी ठीक है सर, कर दो, फिर खत्म हुई तो सर हमें तो अपना फ्यूचर देखना है ना हमारा। कितना बताइए? चलिए बेटा तो सर आप ये कितना कह रहे हैं आप सर? पहले आपने प्रपोज करना था, फिर हम बताएंगे। आपका कितना ये आपकी तरफ से आप बताएं, आप कितने प्रोनाउंस डाइवोर्स आप ही कह रहे हैं। अगर वो उधर से छोड़ देते तो फिर आपको बताएंगे कितना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लाइबिलिटी देखो जो कागजों में जो मेरे पर इन्होंने मेरे पर लगाया वही देना कितना है जी सर। 2 लाख रुपये 15 तोले सोना था, वो लिबास वो सारा जो है एट द टाइम ऑफ निकाह जनाब वो सारा हमने अदा किया होगा।
बोले सोना 15 तो सोना इन्हीं के पास है, सोना 2 लाख रुपया मैट था 15 के इनके 6 या 7 है कुछ, तो वो मतलब सर, जितना भी था इनके पास ही था। जितना भी ये कहते हैं दो तो अच्छा नहीं जाता। तो उस अमाउंट पे अगर इनका कोई सेटलमेंट होता, वो आ गया फाइनल सेटलमेंट, फिर जो सामान इनको वापस मिल जाता, बच्चों का एक डिसाइड हो जाता और गार्डियनशिप डिसाइड हो जाती कि बच्चे जो है मदर के पास रहेंगे, ये उनकी एजुकेशन जो है सारी यही देखेंगी, तो ये मेंटेनेंस पे करेंगे और विजिटेशन राइट साथ में सारे डिसाइड हो जाते हैं। उसी ऑर्डर की लाइट में सारे केसेस जो हैं एक एक करके डिस्पोज आउट हो जाते हैं। अब वो अमाउंट पे डिपेंड है कि वो अमाउंट पे सेटल करते हैं, कितना आप ये कितना कह रहे हैं? बताएं। लेकिन आपको उसका कोई मेरा एहसास नहीं हुआ, तो इसलिए और मैंने ये कहा कि आप मेरी जितनी जल्दी हो सके मेरी जान छोड़ो। तो उसमें सर ये चीज़ मैंने कहीं नहीं बोली कि आप मुझे डिवोर्स दे दो या कोई ऐसे डिवोर्स वाली कोई कंडीशन ऐसी कोई भी नहीं रही, ना कोई हमारी रिकंसिलिएशन की। जब एक इंसान अपनी बीवी की बातें लोगों को बोलता है, किया था, कुछ बताना था ज़रूरी, अगर नहीं सुनना है तो आपको आज़ाद और तरीके से मुझे तो जैसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना, जितनी जल्दी हो सके मेरी जान ज़िंदगी से निकल जाओ, मेरी जान छोड़ो, मैं भी अपनी ज़िंदगी का कुछ सोचूँ। पहले फिर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ एहसास था, आप मैदान में गई थी, तुम पर तुम्हारी सोच पर चीफ इंसान गेट आउट ऑफ माय लाइफ एज अर्ली एज पॉसिबल, दिस वर्ड वाज कन्विंस्ड। जी सर ये तब हुआ। सर आप इनसे पूछो कि कब हुई ये बात। अगर एक चीज़ मुझे बोलना है, सर नज़ीर कह इनके तलाक ही दे दो, लेकिन जैसा आपने लोगों को समझाना है और आस्ता 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 वो सारे केस जो है केसेस जो हैं उस केस की गाइड हो गए। सर सिर्फ डिस्प्यूट रहेगा, अमाउंट सेटलमेंट का, अगर अमाउंट सेटल हो अगर जाता उनको आप तो ऐसे बोलते जाओगे तो फिर वो दोबारा लिटिगेशन से आराम होती है। इंटेंशंस क्या है अगर कोई आपके रिलेशनशिप में कोई फंसने वाली बात होती है, चलो वहाँ बस जगह बुलवा सकते हैं। अब ये है आपका चूँकि जुदा होना है और ये सारा रिलेट करता है आपको डाइवोर्स से, डाइवोर्स से रिलेट का ये करना है तो उसमें मेन देने वाली बात होती है। 2 साल से ऊपर हो गया, ठीक है कि सर मुझे पता है इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी मुझे पता है, इनके रिलेशन अब ये निभने वाले नहीं है, ये इतना पता है मुझे इनका कि क्योंकि काफ़ी स्ट्रैंड है इनके रिलेशन का, मतलब फैमिलीज इन्वॉल्व हैं और बड़े मसले मसाइल हैं, तो ये मुझे लगता है कि बस यही बात। अब आगे देख रहे हैं इस पे क्या सेटलमेंट। अच्छा एक मिनट, जो आपका निकाह नामा है, निकाह में महर वगैरह रहा वो है अदा है सर। वो सारा वो रहा सारा। है, उसमें कुछ नहीं, ठीक है। आपके हिसाब से आप कितना क्लेम कर रहे हैं? सर मेरा 30 से 35 लाख। 30 से 35? क्यों सर, मतलब मेरे जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि इस टाइम मतलब अगर मैं माँ मतलब मैं कैसे मेरी चीज़ें अरेंज करूँगी। देखिए आप दो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेयर करूँगा। देखिए आप अगर ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं इससे वो मकान का वो पैसा भी लूँगी, प्लाट का पैसा भी लूँगी, फिर उसके बाद तलाक होगा, नहीं, फिर आपको भी कहीं ना कहीं आके लीनेंसी जो है, देखो वो आपका तब हम जेन्युइन मान सकते थे अगर आप आज ये कहते कि मैं इसके साथ बसने के लिए तैयार हूँ, देन थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। फिर हम ये कहते कि आप इसके साथ बसने के लिए तैयार हो तो ठीक है, फिर ये यही एक बंदा है जो एडमेंटली आप तलाक देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते, तो ठीक है हम इसमें पेनल्टी डालते हैं कि आप 30 की जगह 40 लाख दो, तो दोनों की ये चीज़ है हमने ली है। सर ये चीज़ है जब आप दोनों पार्टीज इस पॉइंट पे हो कि वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू सेटल डाउन, तो फिर कुछ आप छोड़ो, कुछ इनसे एक्स्ट्रा दिलवा देंगे हम, कोई मसला मैं नहीं। एक चीज़ इंटरप्ट करना चाहती हूँ सर, ये स्टार्ट इन्होंने किया ना, जैसे तलाक मतलब इन्हें नोटिस भेजा या जो भी हुआ मान लिया मान लिया इन्होंने किया, लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन मतलब वहाँ उस टाइम मैं नहीं चाहती थी, मतलब इनफैक्ट 1 साल तक मैं नहीं चाहती थी कि हमारा डिवोर्स, लेकिन सर इन्होंने इस मतलब एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुँचाया हुआ कि इसके बाद मतलब उनको और कोई वो नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो मैं उन चीजों को आज काउंट नहीं करूँगा। हो गया ना एफआईआर दलेर सिंह इसका एफआईआर दलेर सिंह तब्दील भी हो गया सर के ताल्लुक शरीफ हस्ब मामूल
हर माह की 25 तारीख को होती है और ये हमारी एक परमानेंट लोक अदालत होती है। और इसमें आज भी हमने काफ़ी केसेस रखे थे और इसमें करीबन कोई 15 केस रखे थे हमने ये MSCT के, लेकिन MSCT केसेस का कोई फैसला ना हुआ। लेकिन इसमें मैट्रिमोनियल के एक केस जो है मैंने इसमें आज बाहमी खाम तफहीम से उसका फ़ैसला किया है। और इसी तरह से बाकी दीगर अदालतों में भी जो है आज भी ये लोक अदालत मुनक्कद हो रही है। और इन लोक अदालतों का जो है काफ़ी हमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये बाकायदा जो है हर माह की 25 तारीख को होती है और इसमें लोगों को कम वक्त में और बड़े सस्ते तौर पे जो है लोगों को जो इंसाफ मिलता है और खुशी खुशी लोग जो है अपने मुकदमात के फैसले अक़वाम तफहीम से करवा कर अपने अपने घर जाते हैं। और मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं वो भी आपस में उनके रिश्ते भी इस्तवार होते हैं और अच्छे तरीके से वो खुश उसलूबी से आगे की ज़िंदगी गुजारते हैं।